ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सीख रहे हैं सेंटेंस। क्या सीख रहे हैं? सेंटेंस सीख रहे हैं। और जैसा कि पिछले क्लास में आप लोग को सेंटेंस के बारे में बताया गया था कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा था? आपका जो फर्स्ट सेंटेंस था वो था असर्टिव सेंटेंस। सेकंड था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड था इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। फिफ्थ था कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सिक्स एक्सक्लेमेटरी क्या था? सिक्स था एम्फैटिक सेंटेंस, है ना। तो जो पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव, पांचवा एक्सक्लेमेटरी और छठा एम्फैटिक सेंटेंस। आज हम लोग उन्हीं 5 सेंटेंसेस को क्लासिफाई करेंगे और ये जानेंगे कि सेंटेंस कौन कौन से हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, हमने हेडिंग लिया असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है। और असर्टिव सेंटेंस को अगर देखें तो इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? स्वीकारात्मक वाक्य। क्या कहा जाएगा? स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाएगा। देखिए इसके डेफिनेशन को। असर्टिव सेंटेंस रेफर्स टू समवन्स स्टेटमेंट। ये जो असर्टिव सेंटेंस है ये किसी के स्टेटमेंट का बोध कराता है। किसी के स्टेटमेंट का बोध कराता है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। स्टेटमेंट क्या होता है? कथन। किसी के द्वारा कही गई कोई बात, किसी के द्वारा कही गई कोई बात को हम क्या कहेंगे? स्टेटमेंट कहेंगे। ठीक है। तो जब भी हम किसी से कुछ बता रहे होंगे वो बात हाँ में हो सकती है या ना में हो सकती है। जैसे हमने कहा कि मैं खुश हूं, तो मैं खुश हूं ये एक स्टेटमेंट है। मैं खुश नहीं हूं ये भी एक स्टेटमेंट है। मैं खुश हूं ये स्टेटमेंट है, यानी मेरी कही गई बात है जिसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर मैं कहूं कि मैं खुश नहीं हूं ये भी एक स्टेटमेंट है जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं खुश नहीं हूं। तो जब भी आप हाँ में या ना में कोई बात बता रहे होंगे उसे ही क्या कहेंगे हम लोग? स्टेटमेंट कहेंगे, यानी असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, लाइट बुझ गया है ना? हाँ ठीक है, चलता ही रहेगा। ठीक है, तो रुकोगे नहीं। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। असर्टिव सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। हमने फर्स्ट लिया कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। और सेकंड क्या है? नेगेटिव सेंटेंस। याद रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे समझना यह है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? सकारात्मक वाक्य। और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य। तो जब हम सकारात्मक वाक्य की बात कर रहे होंगे तो उसमें है क्या कि कोई बात हम हाँ में बता रहे होंगे। ठीक है। और नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम किसी बात को ना में बता रहे हो। ठीक है। जैसे अभी हमने बताया था, वह आ रहा है ये अफर्मेटिव हुआ, वह नहीं आ रहा है ये नेगेटिव हुआ। वे लोग खेल रहे हैं ये अफर्मेटिव हुआ, वे लोग नहीं खेल रहे हैं ये नेगेटिव हुआ। तो इस तरीके से कोई भी बात अगर आप बता रहे हैं तो हाँ में अगर बतला रहे हैं तो वो अफर्मेटिव कहलाएगा, और ना में बतला रहे हैं तो नेगेटिव। ऐसा कहा जाता है कि जिस वाक्य के बीच में नहीं शब्द शामिल हो जाए उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिस सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द शामिल हो जाए तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। बस इसी बात को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है। कि जब भी किसी के द्वारा कोई बात कही जाए तो अगर कोई बात हाँ में कही जा रही हो तो अफर्मेटिव और ना में कही जाए तो नेगेटिव। याद रहेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जो सेंटेंस का टाइप है वो कौन सा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाएगा? प्रश्नात्मक वाक्य। तो प्रश्नात्मक वाक्य क्या है? तो जिस सेंटेंस में हम किसी से कुछ पूछ रहे होंगे, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सेंटेंस इन विच वी आर आस्किंग समवन, किसी से हम कुछ पूछ रहे होंगे वही सेंटेंस क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम लोग जब क्लासिफाई करते हैं तो आपको याद रखना है कि मेनली इसे 2 भागों में बांटा जाता है, यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यस नो को हम अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, एक है यस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। यानी जब हम किसी से कुछ पूछ रहे होंगे तो उसमें हाँ में पूछ रहे होंगे। और नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव कहा जाता है, इसमें हम कुछ पूछ रहे होंगे तो ना में पूछ रहे होंगे। ठीक ना। देखा जाए तो यस इंटेरोगेटिव सेंटेंस या नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा
क्या से शुरू होगा, हमेशा ही क्या से शुरू होगा या लास्ट में इसके क्या लगा हुआ रहेगा, और इसका जो जवाब दिया जाएगा या तो यस में दिया जाएगा या फिर नो में दिया जाएगा। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या आप तैयार हैं, ये हमारा सवाल है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या आप तैयार हैं, तो इसका जवाब आप हाँ में या ना में दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या आप तैयार नहीं हैं, इसका भी जवाब आप लोग हाँ या ना में दे सकते हैं, कोई दिक्कत। तो क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार नहीं है, तो आप दोनों ही सेंटेंसेस को देखिए, इसमें हमने शुरू में ही क्या लगाया, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोलूं कि आप तैयार हैं क्या, या आप तैयार नहीं है क्या, तो इसमें भी आप देखेंगे कि लास्ट में हमने क्या लगाया, तो जब शुरू में क्या लगाए या लास्ट में क्या लगाए, तो इस दोनों ही तरीके से पूछे गए सेंटेंस में आप जो जवाब देंगे वो या तो यस में देंगे या नो में देंगे, तो इसलिए इसे यस इंटरोगेटिव सेंटेंस या नो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जब क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, इसका मतलब हुआ कि वो सेंटेंस जिसमें सेंटेंस के बीच में हम क्वेश्चन करने वाले वर्ड को शामिल करेंगे, जैसे क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, याद रहेगा। जिस सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, किसका, किसकी, किसके, कितना, कितनी, कितने, ये सब वर्ड आ जाए तो उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो वो सेंटेंस जिसमें क्या, क्यों, कब, कहां ये सब वर्ड तो आ रहा है, लेकिन नहीं शब्द शामिल नहीं हो, तो वो हमारा क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव कहलाएगा, और जिसमें नहीं लग जाए तो क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, याद रहेगा। जैसे पूछे हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सेंटेंस जब पूछा जाए तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अच्छा, और ये हम पूछें कि आप क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप कैसे नहीं पढ़ रहे हैं, आप कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके का सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लोग जब देखें कि असर्टिव सेंटेंस का जो इसको दो भागों में बांटा गया है और इंटरोगेटिव सेंटेंस को चार भागों में बांटा गया है, ठीक है। बस उसी को हम अरेंज कर रहे हैं, किस नाम से, सिक्स रूल के नाम से, याद रहेगा। असर्टिव सेंटेंस का दो सेंटेंस यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इंटरोगेटिव के चार, ये सारे के सारे हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे हम अरेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास सिक्स रूल बना, जिसमें फर्स्ट क्या है, अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिफ्थ क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव एंड सिक्स क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये हम देख रहे हैं कि सिर्फ दो सेंटेंस को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ऐसे ही जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस को क्लासिफाई करेंगे तो उसे भी अफर्मेटिव और नेगेटिव में बांटेंगे, वैसे ही अगर हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस को बांटेंगे उसका भी अफर्मेटिव नेगेटिव होगा, एक्सक्लेमेटरी का भी होगा और इम्फैटिक का भी होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोगों को सारे के सारे सेंटेंस पढ़ने हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमने इस दो सेंटेंस को ही क्लासिफाई किया है, ठीक है। और इसके बाद हम आगे इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इम्फैटिक सेंटेंस को सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग अलग से पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं।